नमस्कार, वेब दुनिया के फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज की खास सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के जहांगीरपुरी में लगाया बुलडोजर पर ब्रेक। कोर्ट के आदेश के बावजूद कुछ समय के लिए बुलडोजरों ने हटाया अतिक्रमण। दंगा मामले के आरोपियों के मकान तोड़ने के खिलाफ दायर याचिका पर गुरुवार को फिर सुनवाई। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने दिल्ली और मध्य प्रदेश के हिंसा प्रभावित इलाकों में बुलडोजर चलाए जाने को लेकर सरकार पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया, नफरत के बुलडोजर को रोका जाए और ऊर्जा संयंत्रों को शुरू किया जाए। सुप्रीम कोर्ट का अदालत के महासचिव को निर्देश, एनडीएमसी के मेयर और दिल्ली के पुलिस आयुक्त को हिंसा प्रभावित जहांगीरपुरी में विध्वंस रोकने के उसके आदेश से तत्काल अवगत कराए। दिल्ली में कोविड-19 के मामलों में वृद्धि के मद्देनजर डीडीएमए ने मास्क पहनना अनिवार्य किया। उल्लंघन करने वालों पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। हरियाणा सरकार ने भी कोरोना के केसों में इजाफे के चलते पाबंदियां लागू की। एनसीआर में आने वाले राज्य के 4 जिलों में मास्क पहनना अनिवार्य। इन जिलों में गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और झज्जर शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत जल्द ही पारंपरिक औषधि उत्पादों को मान्यता देने के लिए आयुष चिन्ह जारी करेगा, जो देश के आयुष उत्पादों की गुणवत्ता को प्रामाणिकता प्रदान करेगा। शिवसेना नेता संजय राउत ने बुधवार को प्रधानमंत्री से अपील करते हुए कहा कि लाउडस्पीकर के इस्तेमाल को लेकर वह राष्ट्रीय नीति बनाए और इसे गुजरात, दिल्ली में सबसे पहले लागू करे। सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन स्पेस साइंसेज ने कहा कि सूर्य से बुधवार को विपुल और चमक पैदा हुई, जिससे उपग्रह संचार व वैश्विक स्थितिकी प्रणाली पर प्रभाव पड़ने का खतरा मंडराने लगा है। आंध्र प्रदेश में नाबालिग के साथ 8 माह में 80 से ज्यादा लोगों ने किया दुष्कर्म। गोद लेने वाली मां ने ही वेश्यावृत्ति में धकेला। अब तक बीटेक के छात्र समेत 10 आरोपी गिरफ्तार, 1 आरोपी लंदन में। रूस की अब स्वीडन और फिनलैंड को धमकी। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जाखारोवा ने सरकार के हवाले से कहा कि नाटो ज्वाइन किया तो भुगतने होंगे परिणाम। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचे, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद नेता संजय सिंह ने कहा कि भाजपा देश भर में करवा रही है दंगे, भाजपा मुख्यालय पर चलाना चाहिए बुलडोजर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अपील के बाद श्री कृष्ण जन्म स्थान पर लाउडस्पीकर बंद। स्पीकर बंद होने से स्थानीय लोगों में नाराजगी। कहा, भगवान के मंगलाचरण की ध्वनि सुनकर ही शुरू होती है दिनचर्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दाहोद अब मेक इन इंडिया का भी बहुत बड़ा केंद्र बनने जा रहा है। गुलामी के कालखंड में यहाँ स्टीम लोकोमोटिव के लिए जो वर्कशॉप बनी थी, वो अब मेक इन इंडिया को देगी गति। दाहोद में 20,000 करोड़ रुपए का कारखाना लगने वाला है। स्पेशल ओलंपिक 2011 की 200 और 1600 मीटर की दौड़ में 2 मेडल जीतने वाली खिलाड़ी सीता साहू का दर्द। मध्य प्रदेश के रीवा में समोसा बेचने के लिए लगाया ठेला, अतिक्रमण के तहत हटाया। कहा, शासन द्वारा दुकान और मकान देने का वादा किया गया था, लेकिन अब तक नहीं मिला। दक्षिण कोरिया में आए कोरोना वायरस के 1,11,319 नए मामले। संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 1,65,83,220 हुई। सांप्रदायिक हिंसा को लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साधा केंद्र सरकार पर निशाना। देश में जिस तरह से हिंसा हो रही है, उसे देश की किस दिशा में जाएगा ये सबको पता चल गया है। देश में चल रही है खतरनाक पॉलिसी। यूपी में बुलडोजर की कार्रवाई पर रालोद प्रमुख जयंत चौधरी ने कहा कि यह गैर कानूनी और गैर संवैधानिक भी, इसका कानून में कोई आधार नहीं। अगर कोई अपराधी भी है तो उस पर भी कानून के तहत होनी चाहिए कार्रवाई। 5 सत्रों की लंबी गिरावट के बाद शेयर बाजार में लौटी तेजी। सेंसेक्स 574 अंक की तेजी के साथ 57,038 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी भी 178 अंक की मजबूत होकर 17,137 अंक पर हुआ बंद। तेलुगु और हिंदी फिल्म बनाने वाले फिल्म निर्माता निर्देशक टी रामाराव का 83 वर्ष की आयु में निधन। 34 वर्ष के कैरियर में 70 से ज्यादा फिल्में रामाराव ने की थी निर्देशित। अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, जितेंद्र, रजनीकांत, कमल हसन जैसे दिग्गजों के साथ बनाई थी कई फिल्में। रोहित शेट्टी करने जा रहे डिजिटल डेब्यू। इंडियन पुलिस फोर्स नामक वेब सीरीज अमेजन प्राइम के लिए बना रहे हैं। लीड रोल में है सिद्धार्थ मल्होत्रा। ये थे फटाफट बुलेटिन और ताजा अपडेट के लिए लगातार बने रहिए हमारे साथ, यानी कि विजिट कीजिए वेब दुनिया पर। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचे, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।